हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया क्या है। एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपने आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, माइकोबैक्टीरिया भी आते हैं और अपने यू बैक्टीरिया भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन सिर्फ यू बैक्टीरिया के सेल की स्टडी करेंगे, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया में क्या अपनी सेल वॉल एब्सेंट रहती है और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल भी क्या यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। तो आज अपन सिर्फ की यू बैक्टीरिया की सेल की स्टडी करेंगे। तो यू बैक्टीरिया की सेल 3 लेयर से कवर्ड होती है। क्या फ्रेंड्स, अपनी जो यू बैक्टीरिया रहता है वो उसकी सेल कितनी लेयर से कवर्ड होती है? 3 लेयर से कवर्ड होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एनवलप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का एनवलप कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बैक्टीरिया के एनवलप के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया का एनवलप क्या होता है? तो ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अपन पहले बाहर की तरफ से बात करें तो सबसे जो बाहर की तरफ आप जो नीली लेयर आपको दिखाई दे रही है, सबसे ये पहली लेयर को अपन किसकी बनी होती है? ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है बैक्टीरिया के एनवलप की? तो ग्लाइको कैलिक्स होती है। तो सेकंड कौन सी है? अपने बीच की लेयर है सेकंड अपनी क्या है? सेल वॉल है। और थर्ड अपनी जो इनर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड अपनी कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन तीनों लेयर को मिलाकर अपन क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया का एनवलप बोलते हैं। तो इन बैक्टीरिया के लेयर के बारे में अपन सबसे पहली लेयर के बारे में बात करेंगे। क्या अपन ग्लाइको कैलिक्स की लेयर के बारे में बात करेंगे। तो ये ग्लाइको कैलिक्स की लेयर भी क्या 2 टाइप की हो सकती है। कितनी टाइप की हो सकती है? जो ग्लाइको कैलिक्स लेयर फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं, ग्लाइको कैलिक्स की लेयर 2 टाइप की हो सकती है। या तो हो सकती है टफ हो सकती है, या फिर हो सकती है स्लाइम। क्या हो सकती है? या टफ यानी थिक हो सकती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। यानी जो टफ वाली ग्लाइको कैलिक्स की जो लेयर का क्या बोलते हैं? उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन कैप्सूल की बात कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया का कैप्सूल क्या होता है? जो बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर से बाहर की तरफ क्या चिपचिपे पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्या कैप्सूल का क्या निर्माण होता है। यह पदार्थ क्या होते हैं? जिलेटिनस पॉलीमर होते हैं। अब जो बैक्टीरिया जो कैप्सूल चिपचिपे पदार्थ को क्या अंदर से बाहर की ओर क्या बाहर की तरफ उत्सर्जित करते हैं, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? जिससे क्या होता है? कैप्सूल का एक निर्माण होता है। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? जिलेटिनस पॉलीमर बोलते हैं। तो कैप्सूल या तो अपना पॉलीसैकेराइड का होता है या पॉलीपेप्टाइड, यानी या तो कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना होता है या पॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो क्या हर विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का कैप्सूल भी क्या एक विशिष्ट प्रकार का होता है? यानी एक स्पेशल बैक्टीरिया का कैप्सूल भी कैसा होता है फ्रेंड? एक स्पेशल टाइप का होता है। तो अगर अपन कैप्सूल के जो बैक्टीरिया के कैप्सूल के अपन फंक्शन की बात करें तो ये क्या 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 करते हैं? जो बैक्टीरियोफेज रहता है ना, बैक्टीरियोफेज को क्या सेल सतह से चिपकने से रोकता है। क्या कैप्सूल क्या करता है? अपने जो बैक्टीरियोफेज को सेल सतह से चिपकने से रोकता है। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किसी सतह पर चिपकने में भी मदद करता है। और क्या करता है ये कैप्सूल? तो बैक्टीरिया का ऑस्मोसिस प्रेशर से भी कैप्सूल बचाता है। और क्या करता है? ये बैक्टीरिया को क्या WBC के द्वारा फैगोसाइटोसिस से भी बचाता है। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? एस म्यूटेंस कैप्सूल का ऊर्जा के लिए भी
प्रयोग करते हैं। क्या कैप्सूल का ऊर्जा के लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन ये अपनी जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, अपनी टॉप लेयर को क्या बोल रहे थे अपन, कैप्सूल बोल रहे थे, और एक स्लाइम लेयर या लूज लेयर को क्या बोल रहे हैं अपन, स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो अपन इन दोनों के बाद अपन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अपनी कौन सी लेयर आती है, अपनी कौन सी लेयर आती है फ्रेंड्स, तो ये आती है सेकेंड लेयर। कौन सी आती है, सेल वॉल आती है। कौन सी आती है सेकेंड लेयर, सेल वॉल आती है। अब सेल वॉल के आधार पर अगर जो ग्राम स्टेनिंग होती है ना, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर भी बैक्टीरिया को क्या 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया अपने कौन से होते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फर्स्ट अपना कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और सेकंड अपना होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया होता है अपना ग्राम पॉजिटिव, और सेकंड अपना होता है ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपन कैसे देखते हैं, तो जो क्रिस्टल वॉलेट के साथ अपन क्या करते हैं, इसकी सेल वॉल को क्या, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या ट्रीट किए जाने के बाद जो कलर को रिटेन कर लेते हैं। अब जो क्रिस्टल वॉलेट होता है ना, उसके साथ अपन क्या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल को क्या अपन क्रिस्टल वॉलेट से क्या ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद क्या ट्रीट करने के बाद जो कलर रिटेन कर लेते हैं, यानी जो कलर को रिटेन कर लेते हैं, उन बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर को जो अपन क्रिस्टल वॉलेट से जो सेल वॉल को अपन क्या करते हैं अपन ट्रीट करने के बाद और वॉश करने पर जो कलर को क्या रिटेन नहीं कर पाते, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया अपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो गए, 2 टाइप के हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अपन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपन जो स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद ये इसकी सेल कैसी दिखाई देती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं स्टेनिंग के बाद, और पर्पल कलर। और अपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं स्टेनिंग के बाद, तो ये कैसे किस कलर के दिखाई देते हैं, तो पिंक कलर को दिखाई देते हैं, पिंक कलर से। तो अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। अब जो सेल वॉल अपनी किससे बनी होती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या, दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। अगर अपन दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें, क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, जो सबसे पहले तो अपन ये क्या है, ये अपनी थर्ड सबसे लास्ट वाली कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेकंड अपनी कौन सी है, सेल वॉल, और थर्ड अपनी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। तो सबसे नीचे अपन देखें, ऐसे देखें ग्राम, ये तो अपना क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और एक अपना क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये तो सबसे नीचे की अपनी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या लेयर प्रेजेंट होती है, कौन से बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो बहुत सारी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या लेयर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या सिर्फ सिंगल लेयर का पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। यानी अपन पेप्टाइडोग्लाइकेन से की थिकनेस से अपन क्या पता कर सकते हैं, एक डिफरेंट अगर शो करेगा तो क्या अपने जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। क्योंकि इसमें क्या जो
पेप्टाइडोग्लाइकैन की क्या सिर्फ सिंगल लेयर पाई जा रही है, कौन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है, यानी इसकी लेयर क्या थिक है इसकी, और ये अपनी सेल वॉल इसकी क्या थिन है। और एक और पाई जाती है जो परपेंडिकुलर में अपने जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या एक टिकोइक, कौन सा एसिड, टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। और टिकोइक एसिड सिर्फ जो किस में प्रेजेंट होते हैं, अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए बात है, कौन सी है, वो इसकी सेल वॉल में क्या एक और जो अपनी पेप्टाइडोग्लाइकैन की जो लेयर के ऊपर क्या इसमें एक लेयर और पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लिपोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है सबसे नीचे तो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी एक लेयर क्या पेप्टाइडोग्लाइकैन की पाई जा रही है, और उसके ऊपर क्या जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके एक लेयर, सिर्फ सिंगल एक लेयर कौन सी पाई जाती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की। तो लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर क्या कैसी होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होती है। इसमें सिर्फ ये किस में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के जो क्या कैप्सूल के बारे में अपन ने समझा, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं इसके एनवेलप में। सबसे पहले एनवेलप की बात की अपन ने बैक्टीरिया की, तो 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। और थर्ड अपनी लेयर कौन सी है, ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। फर्स्ट अपन ने क्या ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के बारे में समझा, सेकंड अपने सेल वॉल, और थर्ड अपनी कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अपने किससे, साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होती है। और साइटोप्लाज्म में भी क्या इसमें राइबोसोम्स, अपना न्यूक्लियस में अपना क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है इसके न्यूक्लियस में, यानी इसका जो न्यूक्लियोइड यानी जो डीएनए रहता है डबल स्टैंडर्ड क्या कॉइल्ड पाया जाता है, और ये किसी भी क्या सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है। तो अपना इसके बारे में बात करेंगे। और जो कौन सी, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ईटीसी क्या एब्सेंट होती हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट नहीं है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे। तो ये क्या है, अपनी मीजोसोम क्या प्रेजेंट है, इसमें मीजोसोम प्रेजेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसको एटीपी के रूप में एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्रेंड, तो इसको एनर्जी अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स को यानी बैक्टीरियल सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, मीजोसोम के द्वारा मिलती है। और ये अपने ग्रीन कलर में ये क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट हैं, यानी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हैं, राइबोसोम प्रेजेंट हैं। कौन से, तो अपनी जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना उसमें कौन से 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो और अपनी जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, 70S राइबोसोम। यानी बैक्टीरिया में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं, ये अपने राइबोसोम बने होते हैं।
और अपना जो न्यूक्लियोइड कैसा होता है, कोल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये क्या कोल्ड होता है और इससे ये कोई भी क्या सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है और ये क्या अपनी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। और एक और होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इन तीनों के बाद अपना क्या आता है, फिर एक फ्लैजिला आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें क्या फ्लैजिला भी कई टाइप के होते हैं। तो फ्लैजिला को भी कई टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो अपने फ्लैजिला या तो मोनोट्राइकस फ्लैजिला होते हैं, यानी जिन बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिला होता है उनको क्या बोलते हैं अपन, मोनोट्राइकस फ्लैजिला। और जिसमें दोनों सिरों पर क्या एक एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एम्फीट्राइकस। और सेपेलोट्राइकस किससे बोलते हैं, एक सिरे पर दो या दो से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सेफेलोट्राइकस। और पेरीट्राइकस किससे बोलते हैं, यानी संपूर्ण सतह पर, इसमें पूरी सतह पर क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, पेरीट्राइकस बोलते हैं। और एट्रिकस किसको बोलते हैं, सेल पर फ्लैजिला नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं, एट्रिकस। और ये क्या छोटे छोटे बाल के रूप में क्या पाए जा रहे हैं, इसमें पिली प्रेजेंट हैं, जी क्या इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फ्लैजिला भी क्या इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इनके बारे में अपन, इस बैक्टीरिया के बारे में सब बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, कैप्सूल। यानी जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, मैनी बैक्टीरिया सीक्रेट EPS यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड। यानी जो बैक्टीरिया की सेल क्या करती हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, एक चिपचिपे पदार्थ को सीक्रेट करता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड को क्या एक सीक्रेट करता है, दैट आर एसोसिएट विद द एक्सटीरियर और बैक्टीरियल सेल। ये करते हैं, क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, एक अंदर से बाहर की ओर क्या एक चिपचिपे पदार्थ को क्या रिलीज करते हैं और ये चिपचिपा पदार्थ किसका, एक अपने कैप्सूल का निर्माण करता है। तो दी EPS कंटेंट 2% किसका बना होता है, ये 2% कार्बोहाइड्रेट का एंड 98% क्या वाटर। सो दे प्रोड्यूस गमी एक्सटीरियर टू द सेल एंड मॉर्फोलॉजिकली टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट। यानी कितने होते हैं अपने कैप्सूल, कितने टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली टू एक्सट्रीम फॉर्म एग्जिस्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक कैप्सूल और एक स्लाइम। यानी अपने जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को क्या 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक तो कैप्सूल्स और एक स्लाइम लेयर। तो जो कैप्सूल विच फॉर्म रिजिड कैसा होता है, रिजिड होता है, टाइटली क्लोजली एसोसिएट विथ सेल। यानी क्लोजली किससे एसोसिएट किससे होता है, सेल से। और स्लाइम्स कैसा होता है, विच आर लूजली, ये क्या होती है, स्लाइम लेयर क्या होती है, लूज होती है और एसोसिएटेड कैसी होती है, विथ सेल, किससे, सेल से, सेल वॉल से कनेक्ट होती है। अब ऊपरी भाग को अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपना क्या है, एक बैक्टीरिया है। यानी जो आउटर लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं। लेकिन जो सेल वॉल से जो पार्ट कनेक्ट हैगा, जो सेल वॉल से जो पार्ट कनेक्ट हैगा किसका, कैप्सूल, अपनी जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का जो सेल वॉल से कनेक्ट हैगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। और जो बैक्टीरिया का जो बाहर की तरफ का भाग हैगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कैप्सूल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ कैप्सूल के बारे में बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं कैप्सूल के, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन। यानी ये किसका प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेसिकेशन, यानी ये प्रोटेक्ट करते हैं किसका, बैक्टीरिया का प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन बैरियर अगेंस्ट दी पेनेट्रेशन
ऑफ बायोसाइट्स, यानी जो बायोसाइट रहते हैं और पेनिट्रेशन रहते हैं उनसे क्या करते हैं, एक उनके लिए बैक्टीरिया क्या करता है, उनके लिए एक बैरियर की तरह, यानी बैरियर अगेंस्ट, यानी बैरियर की तरह काम करता है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंगुल्फमेंट, जो क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंगुल्फमेंट बाय फैगोसाइट्स, जो फैगोसाइट सेल से बचाती हैं, क्या कैप्सूल क्या बचाता है, फैगोसाइट सेल से बचाता है, और प्रोटोजोआ से भी ये प्रोटेक्ट करती हैं कैप्सूल। तो दे में प्रोमोट दिस स्टेबिलिटी of bacterial suspension by preventing the cell from aggregation and settling। मतलब कि ये अपना बैक्टीरिया का सस्पेंशन की तरह एक काम करता है और प्रमोट, मतलब कि जो भारी जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या बचाता है। दे में प्रमोट अटैचमेंट बैक्टीरिया टू सरफेस, यानी जो किसी भी सतह से चिपकने में क्या मदद करता है। कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को किसी सतह से चिपकाने में क्या मदद करता है। सेल वॉल के बारे में अगर बात करें अपन, सेकंड अपना कैप्सूल के बाद ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के बाद अपना सेकंड कौन सी है, सेल वॉल आती है। तो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल गिव्स डेफिनिट शेप टू दी बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल क्या करती है, गिव्स डिफाइंड क्या करती है, शेप, यानी बैक्टीरिया को क्या एक शेप प्रदान करता है। और सेल वॉल क्या, सेल वॉल सिचुएटेड बिटवीन दी कैप्सूल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो अपना सेल मेम्ब्रेन और किसके कैप्सूल के बीच में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इट्स अबाउट 20 से 30 नैनोमीटर थिकनेस, यानी इसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 से 30 नैनोमीटर इन थिकनेस होती है। इट दी सेल वॉल कंटेन डायमिनोपिमिलिक एसिड, क्या डायमिनोपिमिलिक एसिड, यानी DAP, मार्मिक एसिड और टिकोइक एसिड, किसमें अपना मार्मिक एसिड और टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। दीज सब्सटेंस जॉइंड टुगेदर और फॉर्मेड ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर स्ट्रक्चर नाउन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, किसके, म्यूरिन का और पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल में। सेल वॉल में क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर पाई जाती है और म्यूरिन की लेयर और म्यूकोपेप्टाइड की लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो अपन सेल वॉल को आगे देखेंगे। सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर भी सेल वॉल को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो क्या होता है, ऑन दी स्टैंडिंग टेक्निक, यानी जो स्टैंडिंग टेक्निक होती है ना उसके आधार पर क्या अपनी जो ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक होती है ना, ऑन दी स्टैंडिंग टेक्निक बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 लार्जेस्ट ग्रुप, यानी ग्राम पॉजिटिव अपनी कौन सी टेक्निक होती है, जो ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक होती है उसके आधार पर क्या बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दिस स्टैंड टेक्निक आर क्लेड अस ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक, दिस स्टैंड टेक्निक आर क्लेड अस ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक के आधार पर, और क्या 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इन दैट ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक द बैक्टीरिया फिल्म ट्रीटेड विद क्रिस्टल वॉल, इसमें क्या किया जाता है, जो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है उसको किससे ट्रीट किया, सेल को क्या बैक्टीरियल फिल्म को क्या ट्रीटिंग विद क्रिस्टल वॉलेट एंड आयोडीन, किससे, क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन सॉल्यूशन एंड देन वॉश्ड, यानी क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन सॉल्यूशन के बाद क्या वॉश्ड विद एल्कोहल सॉल्यूशन, किसमें एल्कोहल सॉल्यूशन में वॉश करते हैं। अगर अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखें, तो ग्राम पॉजिटिव सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल क्या कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट किससे होती है, ये सिंगल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से होती है। और सेल वॉल क्या थिक नियर
अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर, यानी इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक नियर अबाउट किससे होती है, 20 to 80 नैनोमीटर। इन दैट प्रेजेंट ऑफ 60 to 80% क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का परसेंटेज कितना होता है, 60 से 80% ग्लाइकोपेप्टाइड लेयर से बना होता है। और ग्राम पॉजिटिव बॉल्स फ्रिक्वेंटली कंटेन एसिडिक पॉलीसेकेराइड आर क्लेड टिकोइक एसिड, और इसमें क्या, एक पॉलीसेकेराइड और क्या, टिकोइक एसिड की एक परपेंडिकुलर लेयर भी प्रेजेंट होती है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और टिकोइक एसिड आर इधर रिबिटोल फॉस्फेट, क्या, रिबिटोल फॉस्फेट और ग्लिसरल फॉस्फेट किसका, अपना जो क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या, जो टिकोइक एसिड आर इधर रिबिटोल फॉस्फेट और क्या, ग्लिसरॉल फॉस्फेट molecules that are concentrated by फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज, यानी फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज का बना होता है। तो इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो ग्लिसरॉल और टिकोइक एसिड आर बाउंड, यानी जो ग्लिसरॉल और टिकोइक एसिड आर बाउंड टू लिपिड्स मेम्ब्रेन एंड टर्म ए लिपो जो लिपोटिकोइड एसिड, यानी टर्म क्या होती है, टर्मेट किस में होता है, यानी किस में बदल जाता है, जो बाउंडेड होता है, जो ग्लिसरॉल और टिकोइक एसिड आर बाउंड करके क्या जो लिपिड्स मेम्ब्रेन आर टर्मेट किस में बदल जाती हैं, लिपोटिकोइड एसिड में बदल जाती हैं। और दोस्त लिपोटिकोइड एसिड क्रिएट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया और सो इन्फ्लामेशन। ये क्या करती हैं, दोस्त लिपोटिकोइक एसिड क्या क्रिएट इन्फेक्शन, क्या करती हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, और बाय किलिंग बैक्टीरिया को किल करती हैं, सो इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन को सो भी करते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसको देखेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक, ये तो अपनी नीचे क्या है, अपनी ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या सेल वॉल, ये पूरी क्या इसको बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की जी लेयर, जो क्या बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो और इसमें परपेंडिकुलर ये क्या पाए जा रहे हैं, अपने टिकोइक एसिड पाए जा रहे हैं, और लिपोटिकोइक एसिड, ये एक लिपोटिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और अपन सेकंड अपना देखेंगे किसके बारे में, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल स्ट्रक्चर के देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल आर मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर। क्या होती हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और मल्टी लेयर्ड होती हैं और कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल क्या कंसिस्ट 10 to 20%। अब उसमें क्या था 60 से 80% क्या जो किससे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी थी, और इसमें कितना है 10 to 20% क्या प्लाइप्टोग्लाइकेन की जो लेयर प्रेजेंट हैं। तो इन दैट सेकंड लेयर फाउंड आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। अब सेकंड लेयर कौन सी फाउंड हुई है यहाँ पे, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर प्रेजेंट है। कितनी परसेंट प्रेजेंट है इसमें, 10 to 20%। तो दिस लेयर इज एसिमेट्रिकली, जो क्या है, दिस लेयर इज एसिमेट्रिकली एंड कंटेन प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और फोस्फोलिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड। यानी इसमें कौन किस किस से बनी है, तो जो कंटेंट किससे है, प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं क्या ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। तो दिस आउटर लेयर इज अटैच किससे, अब इसकी आउटर लेयर अटैच किससे होगी, टू पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड द अदर एंड इज fixed in outer membrane. In the inner lip of outer layer contain phospholipids and its outer layer composed with LPS। तो
पॉलीसैकेराइड ए पॉलीसैकेराइड लिपिड मॉलिक्यूल, और इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल LPS यानी LPS इज अन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल, और बैक्टीरिया इज डिटरमाइन द एंटीजेनिसिटी एंड इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल के लिए क्या टॉक्सिक होती हैं क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल। तो इन दी LPS मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 रीजन, कौन कौन से 3 रीजन प्रेजेंट हैं इसमें, तो लिपिड ए और कोर पॉलीसैकेराइड और ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड और ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट हैं। तो अपन इसमें देखें तो लिपिड क्या ए लिंक्ड टू कोर यानी KDO कीटो डीऑक्सीटोन पॉलीसैकेराइड इज OP एंड एनी इन दी O polysaccharide 6 कार्बन शुगर सच एज एब्सेंट, तो 6 कार्बन शुगर से क्या ये अटैच होते हैं। तो इन दी लिपिड्स क्या एक कंपोनेंट्स आर गिव्स टॉक्सिक, क्या होती हैं ये लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड एक कंपोनेंट आर गिव्स टॉक्सिक पैथोजेनिक और प्रॉपर्टीज टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन के रिलेटिवली परमिएबल, आउटर लेयर कैसी होती है, परमिएबल होती है टू स्मॉल मॉलिक्यूल बट नॉट फॉर एंजाइम और लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्या स्मॉल क्या होती है स्मॉल मॉलिक्यूल बट नॉट वो एंजाइम और लार्ज मॉलिक्यूल। The region between the outer surface, the cytoplasmic membrane and the inner surface to outer membrane is called the पेरिप्लाज्म। तो नेक्स्ट अपना देखेंगे इसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ किसका देखेंगे, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ किसका देखेंगे, अपना जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अपनी जी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन किसकी होती है, ये अपनी क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें क्या O पॉलीसैकेराइड और कोर पॉलीसैकेराइड और लिपिड A और फॉस्फोलिपिड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जिसमें क्या पाया जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी पाया जाता है, और ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाया जाता है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड की क्या लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, और नीचे की तरफ ये क्या है अपनी मेम्ब्रेन है, जो क्या मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पोरिन्स आदि, और इनर मेम्ब्रेन ये का अपनी इनर मेम्ब्रेन है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सिर्फ सिंगल लेयर ही प्रेजेंट है इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर डिफरेंट देखें तो क्या है इसमें क्या होती है एक कैरेक्टर बेस पे ग्राम ए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर थिकनेस की बात करें तो ये क्या होती हैं, ग्राम पॉजिटिव क्या होती हैं थिकर होती हैं, और ये ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं थिनर होते हैं। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसमें इसमें अपसेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अपसेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। और लिपिड, अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या अपसेंट और स्मॉल होता है, या तो अपसेंट रहेगा या फिर थोड़ी स्मॉल अमाउंट में रहेगा। और लिपिड अपना क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और टिकोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, और अपना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अपसेंट होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो 16 to 80 नैनोमीटर क्या इसमें लेयर प्रेजेंट होती है, और इसमें 2 नैनोमीटर की लेयर ही प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आगे चलते हैं अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल अपन यहाँ पे देखा, इसमें क्या डिफरेंस देखा अपन ने, इसमें क्या लिपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड की क्या परपेंडिकुलर ये लेयर प्रेजेंट हैगी, जो अपनी इसमें क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं है। ये आउटर में क्या है इसमें आउटर लिपिड्स मेम्ब्रेन, इसमें क्या पाई जा रही है आउटर लिपिड एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जो लिपोपॉलीसैकेराइड की है। और पेप्टाइडोग्लाइकन की सिर्फ इसमें सिंगल लेयर है, और इसमें
बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकैन की, जिससे कारण ये अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या थिक होती है और इसकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या थिन होती है। और आगे अगर अपन देखें तो आगे अपना क्या आया था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज थिन नियर अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर। अब कैसा होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, थिन और नियर अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर का होता है। और बायोकेमिकली दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज फ्रीजिली एंड फॉस्फोलिपिड बायलेयर विथ प्रोटीन distributed any randomly throughout तो इन दी जो फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर कैसा होता है, टेनिसली हेल्ड आर क्लेड इंटरग्रेल प्रोटीन्स। तो अपना साइटोप्लाज्म क्या, इसमें साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अपना जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या नेकेड होता है, क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कॉइल्ड होता है और ये कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है। तो आउटर प्रोटीन्स आर द लूजली अटैच्ड, दोस आर क्लेड पेरिफेरल प्रोटीन। The phospholipids molecule are arranged into two parallel rows clade phospholipids bilayer, or each phospholipid molecules contains a polar head or tail. Polar head क्या composed of a phosphate group और glycerol। क्या polar head क्या composed of a phosphate group and glycerol। और the non-polar tail are interior of the bilayer और prokaryotic plasma membrane are less rigid than eukaryotic due to lack of स्टीरॉल। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन प्रेजेंट है और इंट्राग्रेलर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें तो दी क्या दे इंक्लूडिंग इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर आने जाने मतलब सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। दे इंक्लूडिंग क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इट्स प्रोवाइड्स मैकेनिकली स्ट्रेंथ टू द बैक्टीरियल सेल और इट्स हेल्प ए डीएनए रेप्लिकेशन। और ये क्या करती है मेम्ब्रेन, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या हेल्प करती है। इट्स कंटेंट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड वेरियस मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो नेक्स्ट अपना साइटोप्लाज्म की बात करें तो इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन in the that contain organic or inorganic solute in viscous water। क्या होता है एक साइटोप्लाज्म, in the bacterial cytoplasm is type of suspension in that contain organic inorganic solute in viscous water और it contain the nucleic ribosomes proteins and other water soluble component reserve material present होते हैं। The cytoplasm bacteria differ from that of higher eukaryotic microorganism in not contain endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria और लाइसोसोम। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, ना तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ना अपना गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है और ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेंट का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं।
तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ये क्या है अपना ये क्या है अपना डीएनए, ये क्या है डीएनए प्रेजेंट है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ये कॉइल्ड और ये किसी भी क्या मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, और ये क्या है साइटोप्लाज्म में क्या बिखरा हुआ है, जैसे क्या बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। तो इसमें क्या नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये क्या है अपना डीएनए क्या है न्यूक्लियोइड है, जो क्या डबल स्ट्रैंडेड है और क्या कॉइल्ड है, और ये किसी भी क्या मेम्ब्रेन से क्या कवर्ड नहीं है, क्या साइटोप्लाज्म में सिर्फ बिखरा हुआ है। और एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोल रहे हैं अपन प्लाज्मिड बोल रहे हैं। तो आगे देखेंगे अपन यहाँ पे तो राइबोसोम्स, अब ये अपने साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो कौन कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें, राइबोसोम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट का स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, क्या राइबोसोम क्या मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, दे इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स नंबर्स वेरियस विद द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इफ ग्रेटर द नंबर ऑफ राइबोसोम देन ग्रेटर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या ये मदद करते हैं। दे हैव क्या 200 एंगस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर, तो क्या होते हैं 200 एंगस्ट्रॉन्ग डायमीटर के होते हैं। और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज, इसमें क्या सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो दिस बैक्टीरियल राइबोसोम आर क्लेड आर 70S, तो क्या इसमें बैक्टीरिया सेल में कितना 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसका S आपको ये S, तो जो 70S होता है तो S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, यानी यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, क्या बोलते हैं S को अपन क्या बोलते हैं, जो 70S होता है तो S का मतलब क्या है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट, यानी यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो आफ्टर सेडिमेंटेशन carried in ultra centrifuge then placed in low concentration of magnesium, that time 70S ribosome dissociated into 50S or 30S particle। ये 70S अपना क्या 70S राइबोसोम किस कौन कौन से राइबोसोम में डिवाइड होता है, तो 50S और 30S में दो प्रकार से डिवाइड हो जाता है। ईच टू 50S पार्टिकल कंटेंट 1 मोलिकुलर 23S RNA ऑन molecule of 5S RNA और 32 different protein। तो and each of 30S particle contain 1 molecule of 16S RNA and 21 different protein। तो ड्यूरिंग पीरियड का सिंथेसिस दिस राइबोसोम आर एसोसिएट विद दी mRNA सच एज एसोसिएट एट क्लेट पॉलीसोम। तो मीजोसोम के बारे में जो अपने बैक्टीरिया को क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो मीजोसोम के बारे में सेकंड अपना क्या है मीजोसोम, राइबोसोम भी प्रेजेंट है और उसमें क्या है मीजोसोम प्रेजेंट है। तो मीजोसोम के बारे में समझेंगे अपन। इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या पर्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, किसमें मोस्ट ऑफ क्या बैक्टीरिया का पर्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन द ग्रोथ कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द membrane appear to enfold and it more than 1 point। तो such as enfolding are called mesosome। mesosome present in 2 types। अब mesosome 2 types में present हो इन सेंट्रल सेप्टम, जिसको सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं सेप्टम मेसोसोम, और पेरीफेरल को क्या लेटरल, जो लेटरल में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं पेरीफेरल मेसोसोम बोलते हैं। यानी मेसोसोम 2 टाइप्स के हैं, एक सेंट्रल यानी सेप्टल वाले मेसोसोम और एक पेरीफेरल यानी लेटरल वाले मेसोसोम। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस अपेस ओवल और इनोंगेट बॉडीज, तो जनरली प्रेजेंट 1
पर सेल, यानी एक सेल में क्या एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो कैसा होता है बिना सेल मेम्ब्रेन का होता है, यानी इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन से ये क्या कवर्ड नहीं होता अपना बैक्टीरिया का जो डीएनए यानी न्यूक्लियस क्या कोई भी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। दी जीनोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए अरेंजमेंट इन सर्कल, तो इट्स में ओपन अंडर सर्टेन कंडीशन एंड टू फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग चेन अबाउट 1000 माइक्रोमीटर इन लेंथ। In bacteria, nucleus does not contain nucleus membrane and nucleus and deoxynucleoprotein. And the bacteria chromosome is haploid and replicated by simple fission instead of mitosis and mitosis क्या होता है इसमें माइटोसिस अस इन यूकैरियोटिक सेल। और सेकेंड अपना क्या स्पोर्स भी प्रेजेंट होती है, तो मैनी बैक्टीरिया स्पीसीज क्या प्रोड्यूस स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो इनसाइड और आउटसाइड क्या स्पोर्स प्रेजेंट स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो इनसाइड द स्पोर्स आर द क्लेड एंडो स्पोर्स और आउटर साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं एक्सो स्पोर्स। तो एग्जांपल बैसिलस जो एथ्रेसिस होता है और बैसिलस क्या सबटिलिस ईटीसी। स्पोर्स आर द एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू डिसिकेशन एंड स्टेनिंग एंड रेडिएशन डिसइंफेक्शन केमिकल्स एंड हीट। तो ईच बैक्टीरिया स्पोर्स ऑन germination form a single vegetative cell and they remain visible for long time, helping bacteria to survive for long period under unfavorable condition। तो एंडो जो होती है क्या होती है अपनी एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडीज दैट आर प्रोड्यूस ऑन पर सेल। तो क्या ऑल दी एंडोस्पोर्स कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डीपी यानी डीपीकोलिनिक एसिड। कौन सा डीपीकोलिनिक एसिड। इट्स occur and combination with the large amount of calcium which and is present in central part of the spores core, that is calcium DPR any complex play important role in the heat resistant of endospores। तो एंडोस्पोर्स कंसिस्ट ऑफ एक कोर एनवलप क्या कोर एनवलप और प्रोटोप्लाज्म, और इन दिस कोर प्रोटोप्लास्ट इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए राइबोसोम टीआरएनए एंड एंजाइम। तो दी स्पोर एनवलप कंसिस्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड कोर्टेक्स स्पोर कोइड यानी इट्स सम स्पीसीज हैव द आउटर लेयर क्लेड एक्सपोरियम विच वियर्स राइड्स ए फोल्ड्स। तो स्पोर्स क्या होती हैं ये अपनी क्या होती है इनर स्पोर मेम्ब्रेन होती है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है इसमें और स्पोर कोट प्रेजेंट होता है एक्सोप्रोलम यानी और जे अपनी क्या है आउटर स्पोर हैं। और अपना लास्ट में क्या आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है फ्लैजेला आर लॉन्ग स्लेंडर क्या स्लेंडर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला आर लॉन्ग स्लेंडर थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजेला क्या अटैच विद साइटोप्लाज्म। किससे अटैच होता है साइटोप्लाज्म से फ्लैजेला अटैच होता है। दी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया ऑफ मोटिलिटी और दे हैव 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है। तो दे हैव 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ का होता है। और फ्लैजिलेला फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फैब कोकल फॉर्म एंड मोस्ट बेसिलस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्प्रिलिया एंड विब्रियोट आर मोटाइल फ्लैजिला।
तो दे कैन बी सीन अस composed microscope which species stain technique and can be seen easily under electron microscope and dark field microscope। किससे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। तो फ्लैजेलासिनस बैक्टीरियल स्पीसीज इन डिफरेंट मैनर्स। तो फ्लैजेला भी कई टाइप के होते हैं। अब मोनोट्राइकोकस क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया भी। तो सबसे पहला कौन सा है? मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस कैसे होते हैं? सिंगल पोलर फ्लैजेला, जिनमें क्या होता है? सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। यानी एग्जाम्पल क्या? विब्रियो कॉलेरा में क्या? विब्रियो कॉलेरा होता है, उसमें क्या? एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोट्राइकस। और लोपोट्राइकस किससे बोलते हैं? टू और मोर फ्लैजेला आर ओनली वन साइड, यानी एक साइड अपने क्या? दो से अधिक फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लोपोट्राइकस। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हैगा? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। और एम्फीट्राइकस किससे बोलते हैं? सिंगल फ्लैजेला और मोर फ्लैजेला बूथ एंड यानी दोनों साइड या सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट हो, यानी दोनों साइड एक एक प्रेजेंट हो तो एम्फीट्राइकस होता है। एल्केली जेनस एग्जाम्पल है। और पेरीट्राइकस किससे बोलते हैं? सेवरल फ्लैजेला प्रेजेंट ऑल ऑफ ओवर दी सरफेस, यानी सारी सरफेस पे अगर फ्लैजेला ही फ्लैजेला प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस बोलते हैं। इसे स्ट्रक्चर से समझेंगे। मोनोट्राइकस किससे बोलते हैं? जिस बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट हो। और एम्फीट्राइकस किससे बोलते हैं? एक बैक्टीरिया में क्या? एक दोनों साइड फ्लैजेला प्रेजेंट हो, से एम्फीट्राइकस बोलते हैं। और अपने पेरीट्राइकस किससे बोलते हैं? यानी बैक्टीरिया में सारी सतह पर क्या अगर फ्लैजेला प्रेजेंट हो, से पेरीट्राइकस बोलते हैं। और सेफेलोट्राइकस क्या बोलते हैं? दोनों साइड बहुत सारे फ्लैजेला के गुच्छे हों, उसके क्या बोलते हैं? सेफेलोट्राइकस बोलते हैं। और एक साइड अगर फ्लैजेला का गुच्छा है तो उसको क्या बोलते हैं? लोपोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोपोट्राइकस बोलते हैं। और जिसमें एट्रीट्राइकस के अगर कोई भी बैक्टीरिया में अगर एक भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एट्रीट्राइकस बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ फ्लैजेला, तो फ्लैजेला के 3 मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला दोस आर फिलामेंट और हुक और बेसल बॉडी। किसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हुक, और ये क्या अपना हुक है, और ये क्या अपनी बेसल बॉडी है। और थर्ड अपना कौन सा था? फिलामेंट। कौन सा था? फिलामेंट। तो फिलामेंट किसे बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें क्या होता है? एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें एक एल रिंग प्रेजेंट होती है, ये इसको रॉड बोलते हैं। इसको पी रिंग होती है, ये क्या है? हुक है। और इसको हुक के पास जिसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। और ये क्या पूरा इसको फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे जो टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका जो एंड फिलामेंट के एंड में क्या, उसको एंड पार्ट को क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। और एक क्या अपना आउटर मेम्ब्रेन यानी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या ये पूरा है? ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।